तो फ्रेंड कैसे हैं। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि एसएससी जीडी के आपके जो क्वेश्चन है वो आगे करा रहे थे, उसमें के आगे के क्वेश्चन है वो आज इस वीडियो में हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो आपको पता है कि क्वेश्चन आपके जीएस और जीके के होने वाले हैं, जिसमें अनुच्छेद वगैरह हम कंप्लीट करेंगे। और आपके जो एसटी के क्वेश्चन है, जो एसटी हमने शुरुआत में बताई थी उसके क्वेश्चन आ जाएंगे। कुछ एसटी किताबों से ली गई हैं उसके भी क्वेश्चन हैं, यानी जो आपके पुराने पेपर पूछे गए थे ना उससे भी क्वेश्चन उठा के इसमें रखे गए हैं। और हिस्ट्री के भी क्वेश्चन है, जियोग्राफी के क्वेश्चन भी हैं, सारे क्वेश्चन इसमें हम कंप्लीट करेंगे। तो आप सभी लोग अगर जो हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लें। फिर वीडियो को हम क्या क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो आप सभी लोग अपनी स्क्रीन पर यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका सामने जो आपके कि यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता। आपको आर्टिकल के बारे में पूछा गया है कि आर्टिकल ऐसा कौन सा है जिसको हम निलंबित नहीं कर सकते आपातकाल के जो है दौरान भी। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि आपातकाल, जैसे आपकी आपातकाल की शक्तियाँ कितनी होती हैं, तो भैया आपातकाल जो है 3 प्रकार से लग सकता है। देखो, आपातकाल एक आपका होता है, एक आपका जो है वित्तीय आपातकाल होता है। सभी यहाँ पे आपको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा तो आपका जो अच्छे तरीके से डिस्कस हो जाएगा, वरना आप क्या हो जाएंगे, कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो आप इतना समझ लीजिए कि जो आपके निलंबित नहीं की जा सकती है उस वो अनुच्छेद आपका कौन सा है, 21 और 20 है। यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे आपका जो 20 हो गया और 21 हो गया, जिसको हम निलंबित नहीं कर सकते हैं। अब पूछें कि अगर जो शक्तियाँ कितनी होती हैं, तो शक्तियाँ भैया 3 होती हैं। शक्तियाँ कितनी होती हैं, 3 होती हैं। कौन से अगर निलंबित नहीं कर सकते हैं शक्तियाँ हमारी कौन कौन सी हैं, तो आपकी जो है 15 हो गई, 16 हो गई, 19 हो गई और आपकी 29 हो गई और 30 हो गई। ये आपकी 5 शक्तियाँ ऐसी हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, निलंबित नहीं कर सकते हैं। ये अनुच्छेद के अंतर्गत ही आएंगी, इनको हम निलंबित नहीं कर सकते। इनको ध्यान रखना है। कभी भी क्वेश्चन में घुमा करके पूछ लेता है कि 19 नंबर जो आपकी शक्ति है या आर्टिकल 19 के अंतर्गत जो आता है उसको क्या हम निलंबित कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या कर सकते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप क्या कहेंगे, उसको निलंबित हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपातकाल के दौरान भी। आगे देखते हैं। और इसमें ये ध्यान रखें कि हमारे जो है भारतीयों को जो है 5 ऐसे मौलिक जो है कर्तव्य प्राप्त हुए हैं। हमारे जो भारत हैं उनको क्या है, 5 ऐसे मौलिक कर्तव्य प्राप्त हुए हैं जो विदेशियों को क्या है, नहीं प्राप्त हैं। जो विदेशियों को नहीं प्राप्त हैं वो 5 कौन कौन से हैं, 15 हो गया, 16 हो गया, 19 हो गया, 29 हो गया और 30 हो गया। ये हमारे देश को ही प्राप्त हैं, अन्यथा बाहर विदेशी को किसी को भी प्राप्त नहीं है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो भैया इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 20 हो जाएगा और अनुच्छेद 21 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला वायसराय कौन सा पूछा गया है। तो अगर जो भारत का सबसे पहला वायसराय पूछा था तो आपका क्या हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग आपका क्या था, भारत का पहला वायसराय था। अगर जो पूछा था बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, तो आपका रॉबर्ट क्लाइव है, वो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। अगर जो पूछा बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, तो आपके कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव थे। रॉबर्ट क्लाइव थे। ठीक है, अगर जो पूछा था बंगाल का पहला गवर्नर तो रॉबर्ट क्लाइव बताना है। यदि पूछा था कि भारत का पहला वायसराय बताना है तो आपको लॉर्ड जो है कैनिंग बताना है। ध्यान रखिएगा, दोनों में बड़ा कंफ्यूजन रहता है, आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चन को ध्यान रखना है। और क्या ध्यान रखना है कि बंगाल का जो है पहला गवर्नर जनरल कौन सा रहे, तो वारेन हेस्टिंग जो आपके रहते हैं वो जो है बंगाल का पहला गवर्नर जनरल भी रहता है वो। ठीक है, इतना हमको ध्यान रखना है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या हमसे कहा गया है, अगला क्वेश्चन कहा गया कि वाइस बनने के लिए न्यूनतम आय कितनी होनी चाहिए। तो क्वेश्चन क्या करता है, डायरेक्ट रख देता है कि वाइस बनने के लिए न्यूनतम आय कितनी होनी चाहिए। तो कंफ्यूज जाता है ना, वाइस किसकी, यहाँ पे वाइस का मतलब किससे रखा गया है। तो क्वेश्चन में नीचे हमने यहाँ पे लिख दिया है भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, या वाइस किसकी बात कर रहा है, भारत का जो आपका राष्ट्रपति होता है उसकी बात कर रहा है। तो पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रपति वाइस बनने के लिए न्यूनतम आय कितनी होनी चाहिए। कंप्लीट क्वेश्चन आपका यह रहेगा। लेकिन कंफ्यूज करने के लिए आपको क्वेश्चन इस तरीके से एग्जाम में देता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो उसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 35 वर्ष हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 35 वर्ष आपका हो जाएगा। ठीक है, अगर जो पूछे कि या कौन से आर्टिकल में जो है राष्ट्रपति का वर्णन किया गया, अगर जो पूछा राष्ट्रपति का वर्णन कौन से आर्टिकल में किया गया है, तो आपको भैया क्या बताना है, 52 से 61। 52 से 61 के अंदर आपके जो है राष्ट्रपति का वर्णन किया गया है। ठीक है, 54 में क्या, अगर पूछे हम 54 में क्या है, तो 54 में क्या है, तो 54 में आपको निर्वाचन मंडल बताना है। क्या है, निर्वाचन मंडल। निर्वाचन मंडल। अगर जो क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि निर्वाचन मंडल आपका कौन से अनुच्छेद में है, तो भैया आपको 54 बताना है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर जो राष्ट्रपति का वर्णन तो 52 से 61 बता देना है। ठीक है, अगर जो आपका चुनाव संबंधी जो विवाद होते हैं, जैसे चुनाव हुआ, जो चुनाव के आपके कई भी कारण होते हैं, जैसे आपका राज्य का हो गया,
ठीक है, क्षेत्र जिले का हो गया, चुनाव कोई भी चुनाव हो जाता है तो चुनाव के संबंधित अगर पूछा जाए कि कौन सा अनुच्छेद के अंदर चुनाव से संबंधित जो चर्चा है वो की गई है, तो आपका कौन सा हो जाएगा, आपका 71 हो जाएगा। 71 के अंतर्गत जो है चुनाव संबंधित जो आपके विवाद होते हैं, विवाद यानी कि जैसे आपका हो गया कोई भी एक राज्य ले लो कि वहाँ इलेक्शन हुआ, कोई विवाद हो गया या वहाँ पे जो है वोटें फर्जी हो गई, डाली गई, तो उसमें जो विवाद उत्पन्न हो जाता है, विवाद हम लड़ाई को यहाँ पे मान सकते हैं। जैसे दो लोगों के बीच यदि लड़ाई हो जाती है तो उसमें विवाद नहीं उत्पन्न हो जाता है, तो अगर पूछा कि यह किससे संबंधित है, तो वहीं आपका चुनाव हो गया। जब चुनाव में कोई विवाद हो गया, वहाँ पे वोटें खुल गई, पहले ही खुल गई, या कोई वहाँ पे मशीन गड़बड़ी हो गई, वोटें सारी पड़ चुकी हैं, तो विवाद हो गया ना एक प्रकार से, तो वह आपका अनुच्छेद 71 में जो है स्पष्टपूर्वक दिखाया गया है या कहा गया है, तो 71 याद रखना है। अगला देखते हैं कि नीति आयोग का गठन किसके स्थान पर किया गया है। निम्नलिखित संस्था, आपका पूछा गया है कि वो ऐसी कौन सी संस्था है जिसमें नीति आयोग का जो है वो गठन किसके स्थान पर किया गया है, तो कौन सा इसका आंसर हो जाएगा, आपका योजना आयोग हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, योजना आयोग हो जाएगा। यदि हम पूछे भाई योजना आयोग की स्थापना कब होती है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं योजना आयोग की स्थापना कब होती है, तो आपका आंसर आ जाना चाहिए। सबसे पहले 1950 में क्या होती है, योजना आयोग की स्थापना होती है। यदि भाई साहब अगर पूछ लिया जाए कि इसका दिन और डेट बताओ, ठीक है, दिन और डेट बताओ, तो एक बात यहाँ पे और ध्यान रखेंगे हम कि कभी भी कोई भी तिथि अगर जो पूछा जाती है तो उसका दिन जो है 99% नहीं पूछा जाता है। उसका दिन होता है क्या, 99% नहीं पूछा जाता है। आपका जो है वर्ष आता है वो पूछा जाता है, और आपका जो मंथ आता है वो पूछा जाता है। तो वर्ष हमारा कौन सा हो गया, 1950 हो गया। यदि हम आपका जो है मंथ पूछें तो आपका जो क्या हो जाएगा, आपका मार्च में होता है, मार्च में होता है। अगर जो डेट पूछे कौन सी मार्च को होता है, भाई मार्च में तो कई डेटें होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आपका 15 याद रखना है। 15 मार्च 1950 को क्या होता है, आपके जो योजना आयोग का क्या होता है, स्थापना होती है, या इसका क्या होता है, गठन होता है। अगर जो हम पूछें कि इसका नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो पूछे इसका नाम बदलकर क्या रखा गया, तो आपके आंसर जो है कमेंट बॉक्स में आ जाने चाहिए। इसका नाम बदल के क्या रखा गया, तो इसका जो नाम परिवर्तन हुआ उसमें रखा गया नीति आयोग। आपका इसका नाम बदल कर रख दिया गया नीति आयोग। अब आपके मन में एक सवाल यह उठ रहा होगा कि भैया नाम तो बदला गया, लेकिन कब बदला गया, वो भी डेट आपको जाननी जरूरी है कि नहीं जरूरी है, क्योंकि किसी भी चीज़ का यदि नाम चेंज होता है तो आप क्वेश्चन से नीति आपका जो है योजना आयोग को रख लो। तो जब पूछा जाएगा कि योजना आयोग का जो है स्थापना कब हुई थी, तो ये बहुत कम पूछा जाएगा। क्योंकि इसलिए कम पूछा जाएगा, इसका कारण है क्योंकि इसका जो है नाम परिवर्तन हो गया। इसका नाम कब परिवर्तन हो गया, तो इसका नाम परिवर्तन होकर क्या हो गया, नीति आयोग हो गया। लेकिन कब परिवर्तन होगा, डेट कौन सी है, तो डेट आपको बतानी है। यहाँ पे डेट आपको बतानी है कि कौन सी डेट को जो है इसका नाम परिवर्तन हो गया। तो यहाँ पे याद रखें कि जो है जनवरी 2015 यानी कि 1 जनवरी 1 जनवरी हैप्पी न्यू ईयर वाला, ठीक है, 1 जनवरी जो है 1950 को इसका जो है आयोग जो है योजना आयोग रखा गया था, और जो है 2015 में इसका क्या रख दिया गया, नीति आयोग रख दिया गया। 2015 में यानी 1 जनवरी 2015 को इसका जो है नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया गया। अगर जो इसके हम अध्यक्ष पूछें कि इसके प्रेजेंट टाइम में जो आपके जो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं तो कौन है, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, सुमन के बेरी। जो इसके जो हैं सुमन के, ऐसे लिखा था, सुमन के बरी भी लिख के आ सकता है, सुमन के बेरी भी लिख के आ सकता है, लेकिन इनका जो मेन नाम माना जाता है वो सुमन के बरी ही माना जाता है। ठीक है, ये इसका जो है इस समय क्या है, इसके ये जो अध्यक्ष हैं। अगर जो इसके हम पूछे कि जो इसका मुख्यालय कहाँ है, भैया नीति आयोग के अगर जो मुख्यालय पूछे कहाँ है, मुख्यालय इसका कहाँ है, तो मुख्यालय आपका इसका कहाँ है, नई दिल्ली में है। इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में इसका क्या है, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि अगला क्वेश्चन हम देखते हैं तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में रिट कितने प्रकार की होती है। ठीक है, संविधान में आपका जो रिट शब्द आप आया होगा, आपने पढ़ा होगा, तो पूछा गया यह कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यह कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का होता है। जो भारत में जो संविधान, भारत में रिट कितने प्रकार का होता है, तो 5 प्रकार का होता है, यह संविधान में दिखाया गया है। अगर जो हम पूछें कि जो आपका जो होता है सर्वोच्च न्यायालय, रिट में क्या होता है कि ये किन किन को प्रदान होता है, तो आपका सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को प्रदान होता है। अगर जो हम पूछे आपका सर्वोच्च न्यायालय को 5 प्रकार की रिट प्रदान की जाती है। 5 प्रकार की रिट
5 प्रकार की रिट प्रदान होती है। अगर जो हम पूछे उच्च न्यायालय आपका जो होता है, यानी कि जो है उच्च न्यायालय हाई कोर्ट, यानी उच्च न्यायालय को कितने प्रकार के, तो 6 प्रकार की जो है रिट प्रदान होती है। 6 प्रकार की रिट प्रदान होती है। कितने प्रकार के, 6 प्रकार की रिट क्या होती है, प्रदान होती है। अब कहेंगे ये हाई कोर्ट यानी कि उच्च हो गया ना, सबसे मतलब ऊपर का हो गया, तो इसको जो है 6 प्रकार की प्रदान होती है। और जो आपका होता है, आपका सर्वोच्च न्यायालय होता है, थोड़ा हल्का सा नीचे का होता है, तो उसको जो 5 प्रकार की प्राप्त होती है। इसको आप अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। पूछा गया कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। तो 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। कितने, 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। तो भारतीय संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे, अगर जो हम ऐसा कहें तो, कि भारतीय संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे, अगर जो हम ऐसा कहें तो आपका जवाब क्या आना चाहिए कि भैया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में 10 मौलिक जो है कर्तव्य जोड़े गए। आपका क्या होना चाहिए कि भैया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। तो 10 भैया मौलिक कर्तव्य क्या हो गए, जोड़े गए। मौलिक कर्तव्य, ठीक है, जोड़े गए। दस मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। लेकिन आप कहेंगे यहाँ पे तो भैया लिखा है 11, यहाँ पे कितना लिखा है 11, और आपने क्या बताया, आपने बताया 10। तो 42वां जो आपका संविधान संशोधन होता है, तो उसमें कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े जाते हैं, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े जाते हैं। लेकिन आपका जो है 86वें संविधान संशोधन के द्वारा आपके मौलिक कर्तव्य कितने हो जाते हैं, जो 11 हो जाते हैं। एक आपका संविधान संशोधन कब होता है, तो 46वें संविधान संशोधन के द्वारा, 46वें संविधान संशोधन के द्वारा आपके मौलिक कर्तव्य कितने हो जाते हैं, मौलिक कर्तव्य आपके बढ़ करके एक बढ़ जाता है, तो हो जाते हैं 11। यदि पूछें कि 86वां आपका जो संविधान संशोधन है ये कब होता है, तो 2002 में ये होता है। ठीक है, 2002 में आपका 86वां संविधान संशोधन होता है, जिसमें मौलिक कर्तव्य आपके कितने हो जाते हैं, 11 हो जाते हैं। इससे पहले पूछ रहे कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने का उल्लेख किया गया था, तो एक भी का उल्लेख नहीं था। लेकिन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है आपके संविधान में कितने 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। और उसके बाद जब 86वां संविधान संशोधन हुआ, कब हुआ, तो 2002 में हुआ। उसमें एक मौलिक कर्तव्य आपका एक और बढ़ा दिया गया, तो टोटल मौलिक कर्तव्य आपके कितने हो गए, 11 हो गए। प्रेजेंट में यदि आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भारतीय जो है संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, तो आपको कितने बताना है, 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है प्रेजेंट में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 11 आपका 11 राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं कि भारतीय संविधान में, ठीक है, चुनाव की पद्धति राष्ट्रपति को किस देश से लिया गया है। यानी जो भारतीय जो संविधान की चुनाव की पद्धति है, वो है जो राष्ट्रपति वाला जो चुनाव आपका होता है, वो किस देश से लिया गया है। तो आपका कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, अगर जो हम पूछे निर्वाचन मंडल, अभी हमने बताया था निर्वाचन मंडल या किस अनुच्छेद में आता है, सभी लोग बताएं निर्वाचन मंडल आपका जो होता है या किस अनुच्छेद में आता है। ठीक है, सभी लोग बताएं। और राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है वो कौन दिलाता है। एक चीज़ और बताएं कि राष्ट्रपति का यहाँ पे वर्णन किया गया, तो इसके बारे में हम एक दो पॉइंट और जान लेंगे कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। ठीक है, शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो आपका जो निर्वाचन मंडल है, इसका जो है ये अनुच्छेद आपके 54 में आता है, ये आर्टिकल आपके 54 में आता है। और जो आपका राष्ट्रपति होता है, इसको शपथ कौन दिलाता है, तो आपका जो मुख्य न्यायाधीश होता है, जो आपका मुख्य न्यायाधीश होता है, मुख्य न्यायाधीश आपका जो होता है, मुख्य न्यायाधीश आपका होता है, वो क्या करता है, शपथ दिलाता है, शपथ, ठीक है, दिलाता है। अगर जो आपसे क्वेश्चन में बनता है कि जो आपके राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो क्या बताएंगे, आपका जो मुख्य न्यायाधीश होता है वहीं राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। यदि निर्वाचन मंडल कौन से आर्टिकल में है पूछा जाए, तो आपको 54 बता देना है। ठीक है, अगर जो पूछा कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है या कौन से देश से लिया गया है, तो आपको क्या बताना है, आयरलैंड से लिया गया है, आपको यह बताना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं
राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है, ठीक है, इंडिया में। अब हो जाएगा इंडिया में जो राष्ट्रपति है उसको शपथ कौन दिलाता है, अभी आपने ऊपर जस्ट पढ़ा था, इंडिया में जो राष्ट्रपति है उसको शपथ कौन दिलाता है। तो आपका जो भारत के जो है मुख्य न्यायाधीश होते हैं वहीं जो है शपथ दिलाते हैं। अभी आपने जस्ट इसके ऊपर पढ़ा था, आपको यहाँ पे देखने को मिला कि ये हो गया, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो मुख्य न्यायाधीश जो होता है वही राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। अभी आपने यहाँ पे इसको पढ़ा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल के लिए प्रावधान है, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल के लिए प्रावधान है कौन से अनुच्छेद में, तो ठीक है 352 में क्या है, जो आपातकाल एक आपातकाल जो आपका लगता है वो किस में लगता है, 352 आर्टिकल के अंतर्गत आपातकाल लगता है। अभी तक कितनी बार लग चुका है, तो अभी तक 3 बार लग चुका है, ठीक है। अभी तक कितनी बार लगा है, तो 3 बार लगा है। तो यह आपका कितनी बार लगा है, तो यह आपका 3 बार जो है लग चुका है। कब लगता है, तो 1961 में लगता है, 1971 में लगता है और 1975 में लगता है। यहाँ पर कब लगता है, जब आपका भारत, यहाँ कब लगता है, जब आपका भारत और आपके चीन का युद्ध होता है, चीन का युद्ध होता है। और यहाँ कब लगता है, तो यहाँ आपका भारत पाकिस्तान का जब युद्ध होता है, भारत और किसका होता है, पाकिस्तान का होता है, पाकिस्तान का युद्ध जब होता है तब लगता है। और यह कब लगता है, तो यह इंदिरा गांधी लगाती हैं, इंदिरा गांधी लगाती है। क्यों लगाती हैं, तो ये जब इलेक्शन के टाइम जो होता है, जिनको लगता है कि अब हम जो इलेक्शन हारने वाले हैं, तो उस टाइम यह लगा देती हैं। उसकी स्टोरी बहुत लंबी है, कभी अगले नेक्स्ट वीडियो में उस पर हम चर्चा कर लेंगे, ठीक है। बताया भी है, आप देख भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन यदि हम देखें, अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया कि उच्च सदन के कितने जो हैं सदस्य हैं भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जा सकते हैं। तो उच्च सदन के टोटल सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 12 है। उच्च सदस्यों की जो संख्या कितनी है, तो 12 है। और यह जो है किस अनुच्छेद में कहा गया है कि आपके जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जा सकते हैं उच्च सदन, तो यह आर्टिकल 80 में कहा गया है। आर्टिकल 80 का सी में कहा गया है कि जो उच्च सदन के जो सदस्य हैं उनको भारत का राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। यह आपके आर्टिकल किस में कहा गया है, आर्टिकल जो है 80 सी में कहा गया है, ठीक है। तो आज के क्वेश्चन इतने रखेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।